बात नहीं करो, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। दो तीन ऑपरेटर है, खत्म कर लेते हैं आज। बात नहीं करो। पढ़ा लेने दो ना, स्टार्ट कर रहा हूँ। परेशान ही हूँ। देखो सब लोग, क्या पढ़े ना, हम इसमें क्या था कि जो भी आप ऑपरेंड देते थे उस पर डायरेक्टली वर्क करता था, है ना। अब बट अभी जो पढ़ने वाले हो ना, ये क्या करता है कि डायरेक्टली ऑपरेंड में वर्क नहीं करेगा, पहले उस ऑपरेंड को कन्वर्ट किसमें करेगा, बाइनरी फॉर्म में। पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, फिर जो बाइनरी वैल्यू आएगी उस पर रिएक्ट करेगा, मतलब वर्क करेगा। जैसे लेट से प्लस करते हैं तो 2+4 डायरेक्टली प्लस किस पे वर्क करता है, 2 और 4 पे। बट ये जो बीट वाइज ऑपरेटर जितने भी है ना, ये डायरेक्टली ऑपरेंड पे वर्क नहीं करते, बस ऑपरेटर को इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा बाइनरी में। जैसे लेट से देखो, मैं इसी करके एक्सप्लेन करता हूँ। बीट वाइज ऑपरेटर में जो फर्स्ट है, अब देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। बीट वाइज ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, बीट वाइज ऑपरेटर में जो फर्स्ट पढ़ोगे आप, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। देखो ये टिल्ड का साइन जो है ना, क्या डिनोट करता है, बीट वाइज नहीं, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इसका नाम है। बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट जितने भी ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ये क्या करते हैं, जैसे आपने एक वैल्यू दिया n = 4, तो n, ए पहले जैसे हमने यहाँ पे लगाया कॉम्प्लीमेंट n, ये क्या करेगा, n की जो भी वैल्यू रहेगी तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो 4 का बाइनरी क्या होता है बताओ, 100। अब अभी पढ़ेंगे ना घर पे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, 4 का बाइनरी कन्वर्जन होता है बेटा 100। अच्छा, पाइथन से भी किसी भी नंबर का बाइनरी आप चेक कर सकते हो। लेट्स से मुझे पाइथन का बाइनरी चेक करना है, तो पाइथन का बाइनरी क्या होता है, तो बिन के अंदर 4 डाल दो, देखो ये बता देगा 4 का बाइनरी क्या होता है। देखोगे आप यहाँ पे बताएगा 100, है ना, देखिएगा। तो इसमें क्या करेगा ये बिटवाई ऑपरेटर, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो +1 करेगा बेटा, ये 1+ होगा। देखो ये 100 बता रहा है ना, जीरो भी क्यों लिखा हुआ आ रहा है बताना दीपक, क्योंकि बाइनरी है। तो बाइनरी के लिए जीरो भी बताया था हमने, ऑक्टल के लिए 0 हेक्साडेसिमल के लिए 0x लिखा करते थे। बिग वेरिएबल के अंदर बाइनरी वैल्यू रखते हैं तो क्या लिखोगे, जीरो भी लिख सकते हैं ना हम आगे में, तो यही वही सेम चीज है। तो इसमें 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 101 हो गया ये। तो 101 का जो बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, 5 होता है। तो ये ऑपरेशन हुआ, फिर इस पे निगेटिव प्लस वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस वैल्यू, निगेटिव किया जाएगा। तो आउटपुट में क्या आने वाला है फिलहाल, -5। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि +1 किया हुआ है फिर निगेटिव, तो नहीं ऐसा नहीं है, बाइनरी में कन्वर्जन मैं भी आपको बताऊंगा, देखोगे। जैसे लेट से बता, -3 होता लेट से, तो इसका क्या होप करते हो, क्या होगा, +2। तो +1 करेगा तो -1 को प्लस माइनस करेगा। देखो आप -n, सॉरी कॉम्प्लीमेंट n करो, बैठ जाओ कहीं भी, तो ये आपका देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देख रहे हो ना। तो दिस इज द वर्किंग फ्लो ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे मतलब जो भी ऑपरेटर यूज करोगे, जैसे लेट्स से बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट वन करने वाले हैं, बीट वाइज एंड ऑपरेटर। ऊपर हम लिखवा रखे थे, याद होगा आपसे लिखो, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, इसका नाम है बीट वाइज एंड ऑपरेटर। इसका देखो वर्किंग फ्लो क्या, एंड जैसे वर्क करता है उसी तरह से ये भी वर्क करेगा। लेट से कि हम एन की वैल्यू लिया 4 और n की वैल्यू लिया लेट से, अब इन दोनों में हमने ऐड किया, तो n1 n% n। आप क्या करो इनडायरेक्टली देखो, तो इसमें वर्किंग कैसे होगा सो समझना। 4 का कन्वर्जन होता है बेटा 100, और 8 का होता है 100 000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, ब्लैंक की वजह से। और एंड में क्या होता था, हमने बताया था आपको, ट्रू 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 सिर्फ होता है, बाकी हर केस में फॉल्स होता है। तो 0 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 मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया आपका, 0। समझ में आया। अच्छा, ये जीरो हो गया ना, ये भी तो जीरो था ना ब्लैंक की वजह से, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। ये हुआ ना 4 का, देखो ये किसका हुआ, 4 का हुआ। बट इसके सामने वैल्यू नहीं रखी, मैंने जीरो रखी। हाँ जी, जीरो हो जाता है ना, 100 ट्रू फॉल्स, ट्रू को 1 समझो,
फॉल्स को जीरो, तो वन जब भी आप पढ़े थे वन वन सिर्फ वन होता है, बाकी हर केस में जीरो हो जाएगा। तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या आ जाएगी अभी फिलहाल जीरो। देखो आ रहा है ना जीरो। बट लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं, आप बताना सब लोग। जैसे मैंने लिखा n1 की वैल्यू, तो लेट से हम डायरेक्ट वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, आपको 8 9%, 9। अब इसकी वर्किंग फ्लो थोड़ा सा देखो कैसे होगा आउटपुट इसका। 8 का क्या होता है 1008 का हुआ, और 9 का होता है बेटा 1001। तो देखो इसकी वर्किंग फ्लो, ये तो फॉल्स, जीरो वन जीरो हो जानी है, ये जीरो, बट ये क्या होगा 1 1 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0 0 किसका था 8। तो आउटपुट क्या आने वाला है आपको भी 8। ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग जिनको दिक्कत पड़ा होगा ना, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जिसमें कह रहा हूँ कि 8 का 1 0 0 होता है, तो कन्वर्ट करके देख लो। बाइनरी ऑफ 8 देखो ये होता है, बाइनरी ऑफ 9 देखो ये होता है। देखो दोनों का बता देगा, और उसका देखो 1 0 0, 9 का 1 0 0 1। ठीक है, वही तो मैं कर रहा हूँ। और देखो जैसे कि लेट से हमें एक्स की वैल्यू होती है 9, और वाई की वैल्यू होती है बेटा 4, लेट से, है ना। तो एक्स और वाई देखो बीट वाइज और होते हैं इसको, इट्स कॉल्ड बीट वाइज और ऑपरेटर। इसका नाम है बीट वाइज और ऑपरेटर। बीट वाइज और जो पाइप का सिंबल दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड बीट वाइज और ऑपरेटर, है ना। इसका नाम है बीट वाइज और ऑपरेटर। तो और में क्या होता था बताओ 1 0 1 होता था ना, उसमें फॉल्स सिर्फ कब होता है जब दोनों जीरो होते हैं। तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा बताओ, ये भी वन हो जाएगा ना बेटा। अब यहाँ पे ये रिजल्ट में क्या चेंज होगा, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा बताओ। अब ये 1 0 1 0 1 0 नहीं होगा, अब 0 1 1 होगा, है ना, क्योंकि ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाता है इसमें और में, क्योंकि हम और लगा रहे हैं यहाँ पे 0 0 1 1, तो 1 होगा ही। तो रिजल्ट ये क्या होगा बताओ, 1 0 1 क्या होता है 9। तो आपका आउटपुट में रिजल्ट क्या आ रहा है 9। समझ में आया। इसमें तेरह सौ में 4 के साथ काम कर रहे थे उसमें, 4 के साथ वर्किंग करके दिखा देता हूँ। देखो 4 का क्या होगा तो बताओ 1 0 0, यहाँ पे जीरो आ गया होगा बाई डिफॉल्ट। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 और 1 1 1। ये 1 1 0 होता है 13 का, इसलिए आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, समझ में आया। इस तरह से वर्किंग है इसका। देख लो चाहो तो बाइंड, देखो इन बाइंड्री ऑफ 13 देखो। देखो आप 1 1 0 1 आ रहा है ना बेटा, ये नहीं तो आ रहा है। अरे रुक जाओ, नहीं ये जो है ना ये रिजल्ट गलत करते हैं हमने, ये होना चाहिए था 1 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1। अब सब सही है। 1 1 0 1 देखो ये रिजल्ट यहाँ पे मैच तो कर रहा है देखो। और ये किसका होता है 13 का। तो सही चल रहा है। ये था हमारा बीट वाइज और ऑपरेटर, समझ में आया। एक गौर कराने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। अब होता है बेटा नेक्स्ट होता है बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, देखो लेफ्ट शिफ्ट, इसका यूज कहाँ पे होगा बता सकते हो। वैल्यू सेम के स्केल डाउन करके स्टोर कराना है। जैसे मेरे पास डेटा जो 1 GB की है, उसमें स्टोर करना चाहता हूँ 200 MB में, तो पूरी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करता हूँ बीट वाइज। उसकी जो डायमेंसिलिटी हो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगी। बीट वाइज लेफ्ट ऑपरेटर, इसमें जैसे ये यूनिटी ऑपरेटर, मतलब ये एक एट टाइम एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। देखो एक्स, आपने एक्स, जैसे लेट से एक्स क्या होता है 1 0 0 1 होता है ना 9 का, और इसमें आपने लेफ्ट शिफ्ट क्या दे रखा है 2। ये जो दो वैल्यू है ना इसकी राइट साइड में शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये वैल्यू आ गई। और ये दो प्लेस ब्लैंक जहाँ हुआ ना वहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। तो बताओ ये वैल्यू बड़ी हो गई ना बेटा, 1 0 0 1 0 0, ये वैल्यू बड़ी होगी। अब आउटपुट देखो इसका कितना है, 36 देखो आप यही है, आ रहा है 1001 देखो यही है ना। अब ये मतलब जितने जीरो आप दोगे उतने जीरो पीछे, मतलब जितनी पोजीशन शिफ्ट करोगे उतने पोजीशन लेफ्ट में ऐड होगा। तो मैं 3 दिया, तो देखो 72 में देखोगे कि आप इसके पीछे 3 जीरो एडेड होगा लास्ट में, देख रहे हो ना ये 3 जीरो ऐड होगा। 4 दोगे तो 4। तो लेफ्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू को मतलब इंक्रीज करा रहा है, नहीं जितनी वैल्यू शिफ्ट हो रही है उतनी वैल्यू एक्सटेंड होती जा रही है। इसी का अपोजिट है राइट शिफ्ट प्रॉपर्टी। राइट शिफ्ट क्या करता है, जस्ट इसको रिड्यूस कराता है, रिजॉल्व करता है, ये हमारा राइट शिफ्ट। लेफ्ट
लेट्स से हमने लिया x इक्वल टू 9, इससे लिखता हूँ मैं, और लेट्स से x राइट शिफ्ट 2। तो देखो जी, इसमें क्या होगा ना कि वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, जितनी वैल्यू आपने राइट शिफ्ट किया उतनी वैल्यू आपकी वेस्ट हो गई। तो ये था, तो जी आपने 2 दे रखे हो, यही क्या रखे हो ना 2, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट कर दी तो बचा क्या, सिर्फ 1। 3 देते तो क्या बच जाता, सिर्फ 1। और 4 देते तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, जी। समझ में आया ना। फिर जीरो ही रह जाता है, एक वैल्यू है ही नहीं, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। देखो, देखो टू आ रहा है ना, टू का यदि बाइनरी देखो, देखो 1 0 आ रहा है ना, वैल्यू 3 कर दूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, 1 का फिर 1 0 होता है, देख सकते हो ना, 1 0 दिखा रहा है, 1 है नहीं। अब इसका यदि आप 4 दो दोगे तो सभी वैल्यू चली गई, जीरो हो गया, जीरो का बाइनरी कहीं होता है, देखो समझ में आया। अब धीरज कह रहा है 5 दे दोगे तो 5 देते रहो, जीरो ही आना, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं ओवरऑल। समझ में आया। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में डिफरेंस क्या देखा आपने, लेफ्ट शिफ्ट जितनी वैल्यू राइट लेफ्ट शिफ्ट होगी उतनी वैल्यू एक्सटेंड होगी, राइट शिफ्ट में जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यही डिफरेंस देखा ना आपने। तो ये था हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। एक और होता है एक्सप्लोर, इसके बाद हम बाहर हो जाएंगे इससे। एक और होता है हमारा एक्सप्लोर ऑपरेटर। देखो और ऑपरेटर और एक्सप्लोर ऑपरेटर सेम है बेटा, एक्सप्लोर और सेम है, बीट वाइज एक्सप्लोर ऑपरेटर, ये दोनों सेम ही है, बस इसमें होगा 1 1 0 हो जाएगा इसमें। जैसे और एक्सटॉर सेम है, जैसे और में 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, बट 1 1 क्या होता था, और में 1 होता है। बट इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 1 एक्सटॉर 1 क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो वैल्यू, यही डिफरेंस होता है। तो लेट से x इज इक्वल टू 9 लिया आपने और y इज इक्वल टू 8 लिया लेट से, और आपने किया x एक्सटॉर y, ठीक है। इसका आउटपुट बता सकते हो क्या होगा, देखो इसका क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ। 9 का होता है 1 0 0 1, है ना, और 8 का होता है 1 0 0। अब एक्स जोड़ करो तो एक्स जोड़ कर लो दोनों के बीच में, तो 1 0 तो 1 ही होगा, 0 0 0 0 0 0 1 1 क्या हो गया, 1 1 बेटा जीरो, एक्स जोड़ में जीरो हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, एक्स जोड़ में बस एक ही चीज का ध्यान है, बाकी सारे सेम ही रहेगा, बस एक ही डिफरेंस होगा कि 1 क्या हो जाता है, जीरो। समझ गया नहीं, समझ गया। ये हमारा कंप्लीट हुआ बीट। डन। नेक्स्ट जो मूव करने वाले हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। देखो चीज समझना ध्यान से, देखो नाम से पता चलता है मेंबरशिप, जिसमें मल्टीपल मेंबर होंगे उसी में ये काम करेगा। तो आप कौन कौन से डेटा टाइप पढ़ रहे हो जिसमें मल्टीपल मेंबर होता है, बताओ। एक तो आपने सीक्वेंस पढ़ा था, फिर आपने मैप पढ़ा, और स्टेट, इसी में मल्टीपल मेंबर होते थे। नन और न्यूमेरिक में मल्टीपल मेंबर होता था नहीं, न्यूमेरिक में इंटीजर फ्लोट फॉर्म में से दो ही तीन होते हैं, उसमें एक ही एलिमेंट होता है, यस और नो। तो ये जो ऑपरेटर किस में वर्क करेंगे, आपके सीक्वेंस के अंदर या मैप के अंदर या सेट के। इसकी देखो एक सिंगल ऐसा ऑपरेटर है, तो आप इसके अंदर से वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। जैसे लेट से हमने वैल्यू लिया, देखो मान, अब जैसे इस इन डीएफ, इस डीएफ में अवेलेबल है। देखो इस यदि बेटा डीएफ में अवेलेबल होगा तो ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। यदि नहीं अवेलेबल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब दैट मीन्स व्हाट साहिल की इस इसके अंदर जाके इस, ये जो इन ऑपरेटर है, इसको इसके अंदर जाके एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, मतलब इसको एक्सेसिबल है, तभी ना चेक कर पा रहा है। देखो, और यदि मैं यहाँ पे जेड लिख देता तो क्या बताता है ये, फॉल्स, क्योंकि दैट मीन्स व्हाट, ये प्रॉपर चेक कर पा रहा है। और इसी की जगह पे आप मुझे भी यहाँ पे लिख सकते, अपोजिट है जेड नॉट इन डीएफ, तो क्या आता है आप बताओ, ट्रू, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। समझ में आया, इन और नॉट इन ऑपरेटर। अच्छा ये था, आपने क्या देखा, ये स्ट्रिंग के अंदर भी सीक्वेंस होता है 0 1। अब देखो लेट्स से हमने लिस्ट लिया, ये भी तो सीक्वेंस ही है, तो इसके अंदर भी हमारा इन ऑपरेटर काम करना चाहिए, काम करेगा। देखो 99 इन एन में, 99 में है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बट यदि हम 11 को देखें, 11 क्या रिटर्न करेगा, मतलब एक्सेस कर पा रहा है, समझ रहे हो। टपल उतार कर पाता, बिल्कुल कर पाता बेटा ये। देखो टपल में भी काम करेगा ये, देखो करेगा, देखो हर में चेक कर पा रहा है। Yes। अब बच गया हमारा डिक्शनरी, डिक्शनरी में भी करके देख लेते हैं।
क्या हो गया? तो ना वो एक धीरज, क्या बोलता, धीरे से बोल के चुप हो जाता है। 11 क्यों? तो ये हमारा डिक्शनरी आ गया। अब एक बात बताओ सब लोग, लिखे थे बेटा, मोहन इन आउट में क्या आएगा बताओ? सबसे बताना बेटा क्या आउटपुट आएगा, ट्रू या फॉल्स? नहीं, क्योंकि देखो आप इसके डिक्शनरी के अंदर डायरेक्टली क्या चीज होता है, की, और आप किसको चेक कर रहे हो, वैल्यू को, तो वैल्यू एक्सेस नहीं होने देगा ना डायरेक्टली, तो क्या रिटर्न करेगा, क्यों अवेलेबल ही नहीं है देखो। बट जबकि आप उसी की 30 को लिखो, 30 नहीं चेक कर पा रहा है। समझ गया नहीं समझ गया? क्योंकि डिक्शनरी देखो बात में डेटा टाइप थे, डायरेक्टली एक्सेसिबल थे तो एक्सेस कर लिया। बट डिक्शनरी जो है उसमें की वैल्यू एक्सेसिबल होता है, या तो की डायरेक्टली एक्सेस हो सकते, वैल्यू एक्सेस करना है तो की के बिहाफ पे कर सकते हैं, सुनो फिर कैसे करोगे बताओ तुमको। हमने क्या पढ़ा था याद करो, n1 डॉट वैल्यू यदि मैं करूँ तो सारी की सारी किसमें आ जाती है, लिस्ट में आ जाती है। अब आपको जो ढूंढना है, लेट से क्या आप मोहन, अब किस में ढूंढोगे, इसके है ना, तो मोहन इन दिस वन, तो आप बता देगा देखो। समझ गया या नहीं है बताओ आप लोग? और यदि यहाँ पे मैं लिख दूं, तो ये आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो जैसे लेट से हमने लिखा राजू, तो राजू अवेलेबल नहीं है तो क्या बताएगा false। तो हम डिक्शनरी के अंदर भी काम कर सकते हैं बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो एक मेंबरशिप ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपके सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प। हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ईच और इग्नोर। ये थोड़ा और डिफरेंट है, जैसे आपने क्या देखा कि सीक्वेंस ऑपरेटर जो है वो एक वैल्यू को मतलब बेसिकली वो डेटा टाइप को कंपेयर कर पा रहा है ना, मतलब सीक्वेंस के अंदर एक्सेस कर पा रहा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ना, कंपेयर करता है दो मेमोरी एड्रेस, ये वैल्यू पे काम ही नहीं करता, इस पे काम करता है मेमोरी एड्रेस। वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम है तो कैरेक्टर करेगा ट्रू, ये दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस डिफरेंट तो कैरेक्टर करेगा। जैसे अब बताओ दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कब सेम है, वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कब सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। आप दोनों वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कब डिफरेंट होती है, जब दोनों वैल्यू की डिफरेंट होती है, यही पढ़े हैं ना हम लोग। देखो बेटा n1 की वैल्यू 99 और n2 की वैल्यू क्या है 89, इन दोनों की मेमोरी एड्रेस क्या है बताओ, डिफरेंट है। चेक कर सकते हो आईडी ऑफ n1 और आईडी ऑफ n2, दोनों के देखो मेमोरी एड्रेस डिफरेंट दिखा रहा है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ n1 इज n2 क्या बताएगा ये फॉल्स, क्योंकि दोनों के मेमोरी एड्रेस क्या होगा डिफरेंट। दोनों की यदि वैल्यू में सेम कर लूँ तब दोनों के मेमोरी एड्रेस क्या होगा सेम। अब क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, देख रहे हो ना। यदि मैं n1 इज नॉट n2 लिखे तो क्या बताएगा बताओ, फॉल्स। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू पे नहीं काम करता है, इनके मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। जैसे लेट से आप देखो एक चीज और, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैं पढ़ा रखा हूँ, ये थोड़ा ध्यान समझना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये यही पूछने वाला था मैं, उसको समझा के इसके बारे में थोड़ा मैं बता रखा हूँ पहले भी। अब बता बेटा तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी डिफरेंट होगी, तीनों की वैल्यू सेम होने वाली है देखो। तो क्या तीनों की, यदि मैं यहाँ पे df1 df2 लिखा तो क्या करेगा, df1 इज df3 तो क्या रिटर्न करेगा, नहीं आप ये भूल गए सब। अब है ना, अब क्यों ऐसा, मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हो गई, वेरी गुड, समझ गया नहीं समझ गए सब लोग। ये देखो आप जब कॉपी करते हो तो मेमोरी एड्रेस क्या होती है सेम, बट क्लोनिंग करते हो तो मेमोरी एड्रेस क्या हो जाती है डिफरेंट। ये हम पढ़ रखे हैं इसलिए मैं आपको ये चीजें याद करा दिया। जैसे आपको ऐसा ना ड्रीम्स होने लग गया कि वैल्यू सेम होने पर ट्रू रिटर्न करा, नहीं देखो वैल्यू सेम है तीनों की, बट स्टिल ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी मेमोरी एड्रेस मिसमैच हो रही है। समझ में सबको? ये था हमारा ऑपरेटर, जो आज की क्लास में हमारी कंप्लीट होगी प्रॉपर। देखो ये ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था। अच्छा एक यूनिटी माइनस ऑपरेटर इसे बताना पड़ेगा या समझ गए होंगे ना। इसमें देखो ऐसे यूनिटी माइनस ऑपरेटर, जैसे लेट्स से माइनस ऑपरेटर, मोहित कहाँ रह गया आज,
ओल्ड स्कूल कह रही है माइनस एक्स। देखो ये वैल्यू 19 क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगी। और यदि निगेटिव होती बेटा तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। यही है हमारा माइनस। तो ये हमारे ऑपरेटर आज की क्लास में खत्म हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। होप करता हूँ नहीं होगा बताओ आप। सबको क्लियर होगा, बेसिक तो था बहुत आसान था। अब हम मूव करते हैं आगे। क्या अभी जो हम डिस्कस करने वाले थे, और हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इनपुट आउटपुट फंक्शन। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। देखो यूजर को यदि आउटपुट डिस्प्ले करानी है तो हम क्या यूज करेंगे, आउटपुट फंक्शन। यदि यूजर से इनपुट लेनी है तो क्या यूज करेंगे, इनपुट। तो फंक्शन प्रिंट हमारा आउटपुट फंक्शन है ना, और इनपुट हमारा इनपुट फंक्शन। क्या हो गया आपको। देखो हमें बात नहीं करना चाहिए ज्यादा क्लासरूम में, क्लासरूम जैसी बातें करनी चाहिए। देखो ये आउटपुट फंक्शन जब भी यूजर को डिस्प्ले कराना हो मैसेज तो क्या यूज करोगे, आउटपुट। जब यूजर इनसे इनपुट देना होता है उसको भी हम दोनों करके दिखाते हैं। जैसे लेट से आउटपुट फंक्शन का यूज समझाता हूँ पहले, फिर हम चलेंगे इधर। देखो जब यूजर को अपने अकॉर्डिंग कंसोल पे डिस्प्ले करा, कंसोल वो आपके सामने दिख रहा है ना टेक्स्ट, इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, कंसोल को क्या कहते हैं, कंसोल पे यदि डिस्प्ले करानी है तो क्या यूज करते हो आप, प्रिंट। और यदि कंसोल से इनपुट लेना हो तो क्या यूज करते हैं, इनपुट, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्रिंट जो है ना वैल्यू को डिस्प्ले कराता है, जबकि रिटर्न वैल्यू को शो करता है, सेम वैल्यू। हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। प्रिंट वैल्यू को डिस्प्ले सिर्फ करा सकता है, जबकि रिटर्न सेम वैल्यू को एक वेरिएबल असाइन कर सकता है। पढ़ेंगे जैसे फंक्शन में प्रिंट कर रखी हो और उसको वेरिएबल में स्टोर करोगे तो मैं स्टोर नहीं हो पाएगा, यदि रिटर्न किए रहोगे तो वैल्यू स्टोर। जैसे देखो एक सेकंड यहाँ पे देखना, जैसे एक्स की वैल्यू लेट से एन1 की वैल्यू हमारी 20 है और एन2 की वैल्यू लेट से 12। यदि मैं इन दोनों की एडिशन करूं तो ऐड इज इक्वल टू एन1 प्लस एन टू, और ऐड हम तो आउटपुट आ रहा है, बट आउटपुट तो अभी भी आ रहा है, तो मैं फिर प्रिंट फंक्शन की जरूरत क्या पड़ेगी। नहीं, यदि मुझे कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए, लेट से मैं चाहता कि आउटपुट ऐसा दिखे, एडिशन इज इक्वल टू 32, तो इस तरह के मैसेज नहीं दिखा पा रहे थे। 32 इज व्हाट पता नहीं चल रहा है। यदि लेट से आपको पता है कोडिंग की तो आप कह रहे हो कि दोनों का एडिशन है, बट विदाउट कोई, यदि किसी को नहीं पता है तो क्या समझेगा कि व्हाट इज 32। तो इसलिए हम यूज करते हैं, यदि आपको अपने कस्टमाइज वे में जो आउटपुट दिखाना है, तो क्या यूज करेंगे, प्रिंट। प्रिंट के अंदर बेटा आप सिंपल लिख सकते हो एडिशन। देखो स्टेटमेंट जो लिखते हो ना वो हमेशा डबल कोट्स में होगा, हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों की वैल्यू। यहाँ पे आउट देखो, ये एडिशन इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या चाहिए हमें वैल्यू, तो 32 क्या है बताओ, 32 वैल्यू है जिसकी ऐड। तो वेरिएबल को हमेशा कहाँ रखते हैं, डबल कोट सिंगल कोट से बाहर। है देखो ये 32 आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए सिंगल कोड में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि डबल कोड है लिखनी जरूरी है। यहाँ पे सिंगल कोड भी हमारा काम है ना। अच्छा एक चीज और, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आप अलग से वेरिएबल ना बना के आप चाहते तो आप डायरेक्टली इसके अंदर n1 प्लस n2 भी कर सकते हैं, मतलब प्रिंट हमारा एक्सप्रेशन भी वैलिडेट कर रहा है ना। इसमें आप एक चीज और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एडिशन ऑफ, मतलब ये जो डबल कोट्स की एरिया है ना वो आपकी एरिया है। इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो, ग्रामेटिकल एरर या कोई सिंटेक्चुअल एरर का कोई मतलब ही नहीं है ना। एडिशन ऑफ n1 एंड n2 एज n1 प्लस n2, देखो ये भी एक तरीका था।
अब बट यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे N1 की जगह पे N1 की वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ज्यादा समझ में आता कि एडिशन ऑफ 20 एंड 12 इज 32, क्लियर होता ज्यादा यूजर को। तो आप एक तरीका तो ये है, देखो मल्टीपल तरीके सारे को मैं बता दूंगा। देखो एडिशन ऑफ, एक तरीका ये था बेटा कि आप लिख सकते थे एडिशन ऑफ, या ऑफ के बाद क्या वेरिएबल को प्रिंट कराना था तो कॉमा देके N1, एडिशन ऑफ N1, फिर से कॉमा, एंड फिर से कॉमा N2, फिर से कॉमा, इज, कॉमा, N1 प्लस N2, ऐसे कर सकते थे हम। एक तरीका ये था, देखो आ रहा है एडिशन ऑफ 12 एंड 32 इज 12 एंड 20 एंड 12 इज 32, परफेक्ट। इसी देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, डबल कोड फिर कॉमा ये सब है ना। इससे ज्यादा सिंपल ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट एडिशन ऑफ, देखो यहाँ पे जहां पे वेरिएबल रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या यूज करो, कर्ली ब्रेसेस, एडिशन ऑफ वन एंड दिस वन इज ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट फॉर्मेट फंक्शन, डॉट फॉर्मेट। और देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पहले में जो वैल्यू डालनी है वो यहाँ पे पहले डालोगे, जैसे N1 कॉमा N2 कॉमा N1 प्लस N2। देखो कितने कर्ली ब्रेसेस हमने डिफाइन कर रखे हैं, 3, और हमने कितनी वैल्यू डाल रहे हैं, 3। तो देखो आप कर्ली ब्रेसेस जो पहली वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, तो पहली कर्ली ब्रेसेस की वैल्यू है वो जाएगी यहाँ, दूसरे वाले की वैल्यू जाएगी यहाँ, और तीसरे वाले की वैल्यू जाएगी यहाँ, है ना। अभी तक बनते ये दीपक की बैठा बैठा करते रहता है सिर्फ। इसका फोन रखवा दूंगा कल से क्लास में, इसका कल फोन ना क्लास को पहले रख लेंगे। देखो देखो सिंपल था, समझ में आया होगा। अच्छा एक बेटा आप इसको ऐसे भी मैनुअली लिख सकते हो, 0, आप चाहो तो 1 2, मतलब बाई डिफॉल्ट स्टार्ट कैसे होता है, 0 से। जीरो की N1 कितने नंबर इंडेक्स पे है, 0 1 2, तो 0 पे 0 वाली वैल्यू जा रही है। अच्छा एक चीज और, अब देखो जैसे हम यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 0 लिख दें, तो अब आउटपुट में क्या आएगा, धीरे से बताना। अब N2 की वैल्यू पहले चली जाएगी, है ना, देखो 12 एंड 20, यस और नो। अब यहाँ पे लिख दो 1, तो क्या आउटपुट आएगा बताओ बेटा, 12 पे रह जाएगा, क्योंकि वो डिप आप इससे फॉर्मेट मूव करा रहे हो इंडेक्स नंबर से। बट यदि आप इंडेक्स नंबर नहीं दोगे कुछ भी, तो बाई डिफॉल्ट वो क्या फॉलो करेगा, 0 1। समझ में आया। तो आप लिखने की जरूरत नहीं है इंडेक्स नंबर, बट आपको यदि रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बेटा ये है, प्रिंट आप यहाँ पे ही लगा दो फॉर्मेट फंक्शन, इसी का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। यहाँ पे ही लगा दो फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखो एडिशन ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर N1 एंड N2, जो वेरिएबल जो उसको कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस का जो एरिया वेरिएबल का एरिया है, इच N1। देखो देखा ना, सिंपल एक लाइन में हो गया। तो मुझे लग रहा है आपको ये ज्यादा इजी पड़ रहा होगा, है ना। तो एक लाइन में यदि सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, यदि मैं कहूँ आपसे कि एक ही लाइन में मुझे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, प्रिंट, क्या मैं ऐसे कर सकते, देखिएगा सब लोग समझना, फॉर्मेट यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। एडिशन कैसे होता है, N1 प्लस N2, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया N1 प्लस N2, एडिशन हो गया ये। सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन N1 माइनस N2। N1 माइनस N2 मल्टीप्लीकेशन हो गया, देखो N1 इंटू N2 है ना, फिर डिवीजन। ये दो बच्चे तो कल यहाँ क्लास में क्या आज घूम रहे हैं दोनों बाहर, ठीक। ये देखो डिवीजन हो गया है ना, तो ये आउटपुट आ गया बेटा, देखो इस तरह से, है ना। अब लेट से कि आप चाहते हो कि एडिशन के बाद, जो एडिशन के बाद जो सब्ट्रैक्शन हो नेक्स्ट लाइन में हो, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लाइन में हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन नेक्स्ट लाइन में हो। धीरज बस फोन ही चला लो तुम और मैसेज देके खुश हो लो बस। यहाँ पे स्लैश दे दिया, तो देखो बेटा ये वाली जो वैल्यू है एक लाइन में होगी, स्लैश मिलते ही ये सारी की सारी वैल्यू न्यू लाइन में आ जाएगी। देखो आप देख रहे हो ना, स्लैश क्या किया। तो अब जहां से न्यू लाइन आपको जनरेट करना है, जैसे एडिशन के बाद न्यू लाइन चाहिए था हमने यहाँ लगाया, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद चाहिए था तो यहाँ पे स्लैश लगा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन को नेक्स्ट लाइन में चाहिए था तो यहाँ पे, जहां भी स्लैश लगाओगे उसके बाद क्या होगा, जनरेट हो जाएगा न्यू लाइन, है ना। देखो बेटा यहाँ पे एडिशन के बाद यहाँ समझ में आया। अब एक पॉइंट है, देखो बहुत अच्छे से हमारा आउटपुट आ गया, बट एक प्रॉब्लम क्या है, यदि आप यहाँ पे रिजल्ट में देखो तो डिवीजन के बाद मल्टीपल डिजिट्स है ना, तो डिवीजन
है ना, राउंड यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट को मैं फिक्स कर दूं, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद सिर्फ राउंड ब्रैकेट के अंदर ये और कॉमा, डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहते हो 2 यहाँ पे पास कर दो 2, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे वाली। यदि यहाँ पे लिखते हो 1 तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आएगी हमें सब, समझ में आया। तो इस तरह से हम वर्किंग करते हैं बेटा। अब देखो जैसे लेट से ये तो ठीक था, अब बट यदि ये वाला होता लेट से ऐसा वाला सिनेरियो, ऐसे वाले में कैसे लगाओगे। जैसे इसमें लेट से कि हम ये कहते हैं आपको कि डिवीजन ऑफ दोनों का करना हो, कैसे करते हैं डिवीजन, कैसे करो बताओ। अब डिवीजन कैसे करना होता तो इसमें तो आउटपुट देखो, इसमें इसमें राउंड को कैसे लगाओगे। तो इसमें पढ़े होंगे हम ऐसे पढ़ते हैं फॉर्मेट पॉइंट टू एफ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए बेटा, 2 एफ लिखो। यदि 1 डिजिट चाहिए तो क्या लिखोगे 1 एफ। समझ गए नहीं समझ गए। दिस इज द वे। हेलो। हम्म 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 हम्म। वो भी कर दूंगा उसको। तो ये हमने यहाँ पे देखिए कंप्लीट किया। तो देखो इसमें बेटा आप राउंड यूज करोगे, इसमें क्या यूज करोगे फॉर्मेट फंक्शन, तो जो आपको इजी लग रहा हो उसे यूज करो। समझ गया नहीं समझ गया। तो ये हमारा था इनपुट फंक्शन। अब इसके बाद आती है बात इन, ये हमारा आउटपुट फंक्शन था। इसके बाद आता है इनपुट फंक्शन का यूज। तो देखो यहाँ पे ध्यान से वी आर डिस्कसिंग हो इनपुट फंक्शन, आगे डिस्कस कर लिया जाए। अब देखो हमें अब ये था हमारा आउटपुट फंक्शन, इसके बाद हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन कैसे देखेंगे देखो, यूज इनपुट फंक्शन का यूज क्या यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है। लेट्स से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अच्छा देखो यूजर से जब इनपुट लोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करोगे ना। तो हमने डीएफ एक वेरिएबल लिया जहाँ पे यूजर जो भी इंटर करेगा वहां उसको हम स्टोर करेंगे, मैंने इनपुट लगा दिया। अब ध्यान से देखना कोड रन कराया। अब यहाँ पे देखो ये एंट्री बॉक्स ओपन हो गए ना। जब तक वैल्यू नहीं डालोगे ये कोड चलता रहेगा। जैसे हमने लेट से लिखा, अब हमने यहाँ पे लिखा देखो 44 आ गया। अब अगली बार दीपक का फोन कॉल रखेंगे, यही करते रहते हैं। अब देखो फिर से कोड रन कराया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, फिर से एंट्री बॉक्स आया तो मूव ऑन। अब देखो यहाँ पे क्या एंट्री करना है प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे जैसे पूछ व्हाट यू वांट, समझ नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी चाहे तो यूजर को मैसेज दे सकते हैं कि आपको, मतलब एक यूजर को हम ऐसे मैसेज दे सकते हैं कि जैसे आप देखिए कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें लिखा हुआ था इंटर नेम मेल आईडी, तो उसी तरह से यहाँ भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हो, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इंटर योर नेम। तो लेट्स यूजर अपना अभी हम क्लियर पता चलेगा यूजर को कि क्या एंटर करना है, यूजर को अपना नेम। जब तक ये करने प्रोसेस में अपना नेम नहीं देगा तब तक हमारी डीएफ में वैल्यू स्टोर नहीं हुई। समझ गए नहीं समझ गए। अब लेट्स यूजर से मैं नेम तो ले लिया, अब मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ एज लेना था। लेट्स से इंटर योर एज, यूजर ने यहाँ पे एज लिखा। यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, देखो फिर से मैं बताता हूँ ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे एज लेट्स से हमने लिखा 45, इंटर किया देखो 45 आ गया। बट एक चीज ध्यान से देखो 45 किस में आ रहा है, सिंगल कोट्स में। आप टाइप चेक करो तो टाइप ऑफ एनिमल क्या आ रहा है स्ट्रिंग, जब होना चाहिए था तो इंटीजर ना। अरे क्या कर रहे हो, उन्हें वही दिया है तुम दोनों, पढ़ लो ना फिर काम करना। क्या दिक्कत है, तुम क्लास के टाइम नहीं काम करते हो ऐसा। इसमें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, समझ में आया आपको, इसकी जगह है क्या स्ट्रिंग है। बट हमें तो इंटीजर चाहिए होता है जनरली, हमने पढ़ रखे हैं, हम इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे n1 इज इक्वल टू इंट n1, यही करते थे ना टाइप कास्टिंग, यही तो होता था अभी यही इंटीजर। तो आप चाहो तो यहाँ पे ही इंट लगा दो कि यूजर इंटर करे और यहाँ पहले उसे इंटीजर में कन्वर्ट हो तब हमारे इनवन में स्टोर हो। अब क्या होगा, स्ट्रिंग में पहले आएगी फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, देखो है ना। देखो बेटा यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट उसका क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। अब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है टाइप कास्ट। बट एक प्रॉब्लम है, देखो जैसे हमने यहाँ पे 34 लेट से 22.5, अब ये देखो एरर आ जाएगा बेटा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में जब फ्लोट है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रूल होते हैं कुछ कुछ। तो इस सिनेरियो में अब इसमें हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यदि हमें फ्लोट में भी पॉसिबल है आने के चांसेस तो क्या यूज करने पड़ेंगे, फ्लोट। अब देखो तो वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है आपकी, हमें कैसे पता यूजर क्या इंटर करना चाह रहा है। लेट से हमें बेटा ध्यान से सुनना, जैसे मैं इस कोड को रीयूज कर रहा हूँ, जैसे लेट से हमने यहाँ पे लिखा इंटर, लेट से हम इसे इंटीजर कर ले रहे हैं, ठीक है। इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, थोड़ा बढ़िया से मैसेज दो डियर यूजर इंटर फर्स्ट, ठीक है।
अब इस तरह से यूजर से मुझे लेट से कि मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो हमने एक और वेरिएबल लिया, एन टू दो वैल्यू चाहिए ना, हमने एन वन लिया एज वेल एज एन टू लिया, एंटर सेकंड पर दो वैल्यू एंटर यूजर कर दिया, डन। अब इन दोनों का मुझे क्या करना था, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था। ये कोड को मैं यूज करूँ, आप लोग समझ जाओगे ना, ये कोड को मैं यूज कर लेता हूँ, इस कोड को मैं यूज कर सकता हूँ ना, देखो ये। अभी हम लेट से, तो अब मैं देखो लेट से हमने यहाँ पे एंटर किया 44, यहाँ पे एंटर किया 20। अब जैसे ही तो ये आउटपुट क्या है बताओ हमें, एन वन की वैल्यू क्या हो गई 44, एन टू की वैल्यू, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा हमारे सामने, है ना बेटा, ये सारे रिजल्ट आ गए, देख रहे हो। बट अभी एक चीज बताओ, क्या हमेशा इंटीजर नंबर का ही एडिशन होता है, इसकी कोई श्योरिटी है? फ्लोट नंबर का भी तो सारे ऑपरेशन होते हैं ना, बस इधर आ गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, कैसे फिक्स करोगे कि इंटीजर के लिए अलग बनाओगी, फ्लोट के लिए अलग, ऐसे पॉसिबल है क्या? एक ही प्रोग्राम मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 10 जगह कोड लिखोगी क्या, बताओ? अननेसेसरी हो जाएगा नहीं सब। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, आप यूज करो सिंपल यहाँ पे इवैल। इवैल क्या करेगा, इंटीजर हो या फ्लोट वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करेगा। इसे इवेल्युएट कहा जाता है, इवैल का मेन काम है एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। बट इसकी स्पेशलिटी है कि एक्सप्रेशन कहाँ किसमें लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट। लेट्स अप कोड चलाओ, देखो हमने यहाँ पे इंटर किया 44 और यहाँ पे इंटर किया बेटा 22.5, देखो कोई एरर नहीं है, देखो चाहे फ्लोट इंटर करो, इंटीजर इंटर करो या स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑपरेशन होना चाहिए ये करके देगा आप, समझ गए। तो हम इंट फ्लोट की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इवैल। समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग। तो ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस वन। अब लेट से एक चीज बता देखो, जिससे मैं चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो आप ये फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ये यूज कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि यूजर से नेम इनपुट, जहाँ पे जैसे फर्स्ट में हमने यूजर से नेम इनपुट किया, नेम यूजर को एक मैसेज दिया, ऐसा नेम किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है किसी में नहीं। यूजर को सिंपल एक मैसेज दिया, डियर यूजर इंटर योर नेम, अपना नेम इंटर कर, यूजर अपना नेम इनपुट करेगा, और वो नेम कहाँ शुरू होगा, नेम के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर डियर यूजर लिखा हुआ है ना, वहाँ पे यूजर का नेम लिखा हुआ है, कि डियर, जैसे यूजर ने अपना नेम एंटर किया मोहन, तो यहाँ पे लिखा है डियर मोहन इंटर फर्स्ट, डियर मोहन इंटर सेकंड नंबर। तो क्या हम फॉर्मेट फंक्शन, जैसे आप ये फॉर्मेट फंक्शन क्यों लगा रहे हो, वेरिएबल के आउटपुट दिखाने के लिए, तो क्या हम ये इनपुट फंक्शन के अंदर भी हम फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं बेटा। पहले पाइथन की जो ये वाला वर्जन था, 3.9 से पहले का जो वर्जन था उसमें ये यूज नहीं होता था, बट अब 3.9 के बाद वाले जितने भी वर्जन है ना उसमें आप लगा सकते हो। तो यूजर की जगह पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे करली ब्रेसेस में ब्रैकेट में नेम। बट ये इफ लगाने के बाद, इफ हमारा क्या फॉर्मेट फंक्शन है, ये नहीं लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा, है ना। क्लियर, यहाँ पे यूज हमने कर दिया नेम। और हम एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, स्लैश इन ईयर, यूजर की जगह पे नेम, फिर स्लैश इन फाइंड फॉलोइंग आउटपुट। ये सब आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, फॉलोइंग आउटपुट। इसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में, है ना, फिर से स्लैश में लगा के न्यू लाइन आके देखो आप, यूजर ने एंटर किया अपना नेम, लेट से मोहन, देखो यहाँ पे आने लगा ना, टिक कर लिया उसने अपने आप, डियर मोहन इंटर फर्स्ट नंबर 4422, देखो बता रहा है डियर मोहन फाइंड द फॉलोइंग आउटपुट। समझ में आया। अब देखो स्लैश इन के बाद चाहते हो कि एडिशन के बाद वन टैब सब आगे आगे की हो रहा है, तो स्लैश इन के बाद हम स्लैश टी भी लगा सकते हैं। स्लैश टी क्या करता है, वन टैब स्पेस देता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने जितना वन टैब स्पेस देके दिया वही वही काम है हमारा स्लैश टी। तो स्लैश टी लगा सकते हो आप, स्लैश टी यहाँ भी और स्लैश टी, इससे क्या होगा, न्यू लाइन के बाद एक एक टैग का स्पेस आएगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा लेट्स से किशन, डियर किशन इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना? ये हमने शायद डिवीजन के बाद ही लगाया। देखो समझ में आ रहा होगा आप सभी को ये चीजें। घर पे यदि नहीं आ रहा थोड़ा सा पढ़िएगा, हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन कंप्लीट किया। अब देखो, देखो ये अगर अब नहीं आ रहा, प्रॉपर चल रहा है, डियर से हम फाइंड फॉलोइंग। ये मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बताओ, डेसिमल के बाद मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने इसमें काम नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हो बेटा, आप राउंड फंक्शन यूज करो, राउंड, और यहाँ पे डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहिए आप बता दो यहाँ पे। नहीं, देखो हर सिनेरियो परफेक्ट वर्क कर रहा है।
समझ में आया सभी को यहाँ तक? यहाँ तक होप करता हूँ कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, देखो इवैल का मेन काम है बेटा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना। लेट से हमने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आ रही है, लेट से हमने देखो ये बड़ी सी एक्सप्रेशन थी, देख रहे हो ना, ये एक एक्सप्रेशन है जो बहुत देख सकते हो आप क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, 9 + 4, इसको इवेल्युएट करना है तो इवैल आराम से एक्सप्रेस कर देगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है वो किसमें होना चाहिए, तो कर पाएगा देखो। मतलब एक चीज बताओ, जैसे मैं यहाँ पे वैल लगा रखे हैं तो आउटपुट जब ये स्ट्रिंग इनपुट करना होगा तो डबल कोट्स में, तो यहाँ वैसे तो इवैल लगाने की जरूरत ही नहीं, यदि आपको पता है इंटीजर है ये। देखो इसका टाइप चेक करो, जैसे लेट्स आप इसको स्टोर कर लो, इवैल हमेशा देखो, इवैल जो अपने अंदर पैरामीटर लेगा वो किसमें लेगा, स्ट्रिंग में। बट आउटपुट जिस फॉर्मेट उसको आ रहा है उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये डेसिमल में आता तो फ्रैक्शन में फ्लोट में, तो फ्लोट में रिटर्न करता। समझ में आया? ऐसा कोई माइंड सेट करो, समझ में आया सबको यहाँ तक? इवैल ऑटोमेटिकली समझता है कि इसका डेटा क्या है, इवैल्यूएट इसका पूरा नाम है। समझ में आया? ये था हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे करेंगे। कल की क्लास में हम चले